क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जानते ही हैं सभी, कंप्यूटर क्या है, तो लैटिन वर्ड कंप्यूट से बना है जिसकी मीनिंग है गणना करना। तो ये किस किस टाइप के होते हैं, किस किस बेसिस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है, तो ये देख लेते हैं। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कंप्यूटर 3 टाइप हैं, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। कुछ बोलते हैं कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर होता है, माइक्रो होता है, मेन फ्रेम होता है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। Computers are available in different shapes and weights. Due to these different shapes and size, they perform different sorts of job from one another. कंप्यूटर के डिफरेंट साइज वेट की वजह से इसको अलग अलग टाइप्स में बांट दिया गया है। कंप्यूटर्स आर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू पर्पस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को बांटा गया है। टाइप्स ऑफ डेटा हैंडलिंग, डेटा किस तरीके से हैंडल करता है उसके अकॉर्डिंग, और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को क्लासिफाई किया गया है। तो अगर कंप्यूटर के टाइप्स की बात करें तो कंप्यूटर के इतने टाइप्स होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है एंड हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। डिजिटल कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप होता है, वर्क स्टेशन होता है, लैपटॉप होता है, हैंड हेल्ड होते हैं। सारे आपके टाइप्स हैं कंप्यूटर के। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर स्पेशलाइज इन काउंटिंग। काउंटिंग के लिए आपका डिजिटल कंप्यूटर यूज़ होता है। जनरली डिजिटल कंप्यूटर हमारा 0 और 1 के फॉर्म में यूज़ होता है, जो ये बताता है हाउ मैनी, यानी कितना। ठीक है, नेक्स्ट अगर अभी हम एनालॉग कंप्यूटर पढ़ेंगे तो उसके बाद मैं चीज़ें आपको लोगों को सही तरीके से समझा दूंगी। बस आप इतना समझिए, डिजिटल कंप्यूटर 0 1 के फॉर्म में या डिजिट के फॉर्म में जो भी कैलकुलेशन हमारी होती है वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर करता है। द इनपुट डेटा इज रिप्रेजेंटिंग बाई ए नंबर। नंबर के फॉर्म में हमें हमें नंबर के फॉर्म में चीज़ें प्रेजेंट की जाती है। दीज आर यूज फॉर द लॉजिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। ये आपके लॉजिक और अरिथमेटिक ऑपरेशन में मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। ऑल कॉमनली यूज कंप्यूटर्स आर डिजिटल। जितने भी कॉमन तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर वो सारे हमारे डिजिटल कंप्यूटर है। जो जनरली वॉच वगैरह में, ये डिजिटल वॉच वगैरह हम यूज़ करते हैं उसमें भी हमारा डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर वे कॉमनली यूज फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, पर्टिकुलरली इन केमिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, पेट्रोलियम refineries, and these types of computer are rarely used in current world. For example, इलेक्ट्रिक करंट मीटर, फ्यूल पंप स्टेशन मीटर, etc. तो जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो हमारा ग्राफ के फॉर्म में चीज़ें दिखाता है, ये डिजिट के फॉर्म में नहीं दिखाता, ओनली ग्राफ के फॉर्म में दिखाता है। तो ये मेजरमेंट का काम करता है, ओनली मेजरमेंट का काम करता है आपका एनालॉग कंप्यूटर। बट वो मेजरमेंट कितना है वो आपका दिखाएगा डिजिटल कंप्यूटर। जैसे आप पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाते हैं तो वहाँ पे मेजरमेंट दिखा देगा। फॉर एग्जांपल ऐसे दिखा हुआ है, तो यहाँ तक आपका पेट्रोल है, ये दिखा देगा आपका एनालॉग कंप्यूटर। बट ये कितना है वो दिखाएगा आपका डिजिटल कंप्यूटर। जैसे आपने सिर्फ 1 लीटर ही डलवाया है तो 1 लीटर का कितना अमाउंट हुआ जो दिखा देगा। ठीक है, तो वो मेजरमेंट का काम करता है आपका एनालॉग, और कितना मेजर हुआ है, हाउ मेनी, ये आपका करता है डिजिटल कंप्यूटर। हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा जो आपकी स्क्रीन होती है उसमें ये हार्ट बीट ऐसे दिखाता रहता है, ये पिक्चर के फॉर्म में, तो ये मेजर करके दिखाता है। बट ये कितनी है, कितना हार्ट बीट है, ये हर कोई नहीं समझ सकता है। तो ये डिजिटल के फॉर्म में लिखा होगा तो वो आपका है डिजिटल कंप्यूटर का वर्क। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन फीचर ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये कॉम्बिनेशन है डिजिटल और एनालॉग का, हाँ, यानी कि दोनों टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जाती है। यूज इन वेरियस एरियाज ऑफ इंजीनियरिंग, स्पेस, व्हीकल, सिमुलेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, पैसेंजर फ्लाइट रडार सिस्टम, ऑल्सो यूज टू कंट्रोल रोबोट्स। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, थोड़ा हाई लेवल पे यूज़ होता है, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है, व्हीकल सिमुलेशन के लिए यूज़ होता है, पैसेंजर फ्लाइट रडार सिस्टम के लिए यूज़ होता है, और ये रोबोट को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन की बात करें साइज़ के अकॉर्डिंग कि कंप्यूटर का साइज़ के अकॉर्डिंग कंप्यूटर कितने टाइप के हैं, तो कंप्यूटर के 4 मेन टाइप्स हैं साइज़ के अकॉर्डिंग। मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड सुपर
कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर दैट ऑफर फास्टर प्रोसेसिंग एंड ग्रेटर स्टोरेज एरिया, जिसमें प्रोसेसिंग फास्ट होती है और स्टोर करने की कैपेसिटी थोड़ा सा ज़्यादा होती है। इसको हम बोलते हैं फादर कंप्यूटर। की बात करें, डिज़ाइन फॉर मल्टीपल यूज़र इंटरफेस। मेन फ्रेम कंप्यूटर आप मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूज़र इंटरफेसेस है इसमें, और डिफरेंट पीपल कैन ऑपरेट दीज। एक साथ कई लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं एक सेम टाइम पर, एक ही समय पर। यूज़ फॉर नॉन स्टॉप रिलायबल ऑपरेशन, तो नॉन स्टॉप आप काम करते जाइए। मेमोरी इज जीबीज, स्टोरेज एंड टीबीज। जीबी यानी गीगाबाइट एंड टेराबाइट में स्टोरेज की कैपेसिटी चाहिए होती है। जाहिर सी बात है, जब फास्ट स्पीड में और बहुत सारे यूजर्स काम कर रहे हैं तो इसमें मेमोरी भी ज़्यादा चाहिए होगी। यूज़ इन लार्ज बिजनेस जैसे एयरलाइंस, बैंक्स, ई कॉमर्स साइट वगैरह में आपका यूज़ होता है ये। मिलिट्री, इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें आपका यूज़ होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो समझ गए होंगे, मेन फ्रेम का साइज देख सकते हैं आप पिक्चर में, बहुत बड़े साइज का होता है और कई सारे यूजर्स आप एक साथ काम कर सकते हैं। ये होता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? डेटा माइक्रो कंप्यूटर जनरली सिनोनिमस ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, यानी जो पीसी हम यूज़ करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप के फॉर्म में होता है, डेस्कटॉप के फॉर्म में होता है, वो हमारा होता है माइक्रो कंप्यूटर। और अ कंप्यूटर दैट डिपेंड्स ऑन माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें एक सीपीयू होता है और पूरा का पूरा प्रोसेस डिपेंड होता है सीपीयू पर, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। माइक्रो कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू बी यूज बाई इंडिविजुअल, ये सिर्फ एक ऑपरेटर के थ्रू ही ऑपरेट किया जाता है। देख सकते हैं पिक्चर में कुछ इस तरीके का होता है। आपका मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, और ये मदरबोर्ड या यूपीएस वगैरह है। नेक्स्ट हम बात करें, देयर आर टू सब कैटेगरीज इन इट। वन इज़ पीसी विच इज़ लेस इन प्राइस एंड रिलायबिलिटी। एक इसका पार्ट है पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। अदर इज़ वर्क स्टेशन विच इज़ एक्सपेंसिव इन प्राइस, रिलायबिलिटी कंपेयरिंग विद पीसी। तो इसके दो पार्ट होते हैं माइक्रो कंप्यूटर के, एक पीसी होता है, दूसरा वर्क स्टेशन होते हैं। तो पीसी आपका कम प्राइस का होता है और रिलायबल होता है, कम रिलायबल होता है, बट वर्क स्टेशन जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है और थोड़ा ज़्यादा रिलायबिलिटी होती है। रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता। एप्लीकेशन अगर बात करें तो ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, मल्टी यूज़र सिस्टम में भी यूज़ होता है, ऑफिसेस वगैरह में भी यूज़ किया जाता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा है मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर that possesses most of the features and capabilities of large computer but is smaller in physical size। तो ये साइज में तो उतना ही बड़ा होता है जैसे पीसी वगैरह होता है, बट इसमें जो कैपेबिलिटीज होती है वो लार्ज कंप्यूटर की होती है। मिनी कंप्यूटर में ऑल्सो भी कॉल्ड अ मिड रेंज कंप्यूटर। ये एक मिड रेंज कंप्यूटर है जिसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है लेकिन साइज़ उतना ही होता है। दीज आर ऑल्सो स्मॉल जनरल पर्पज सिस्टम। दे आर जनरली मोर पावरफुल एंड मोस्ट यूजफुल एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। तो ये माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है आपका सुपर कंप्यूटर। तो जो आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। तो जो मिनी कंप्यूटर होता है वो इसीलिए इसको मिड रेंज कंप्यूटर बोलते हैं, क्योंकि ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है। ठीक है, इसीलिए मिड रेंज कंप्यूटर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सुपर कंप्यूटर, सुपर पावर है ना, सुपर पावर जिसमें आ जाए उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तो सुपर कंप्यूटर की बात करें, सुपर कंप्यूटर दोज कंप्यूटर विच आर डिज़ाइन फॉर साइंटिफिक जॉब लाइक वेदर फोरकास्टिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वेदर फोरकास्टिंग और एआई वगैरह में आपका सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। दे आर फास्टेस्ट एंड एक्सपेंसिव, ये सबसे ज़्यादा तेज़ होता है और सबसे ज़्यादा महंगा भी होता है। अ सुपर कंप्यूटर कंटेन्स अ नंबर ऑफ सीपीयूज विच ऑपरेट इन पैरेलल टू मेक इट फास्टर। तो सुपर कंप्यूटर में एक साथ सारे सीपीयू काम करते हैं और इसलिए इसमें जो वर्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्टर तरीके से होता है।
थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और टॉपिक बता दीजिएगा कौन सा और टॉपिक नहीं समझ में आया कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर की प्लेलिस्ट मैंने नई नहीं बनाई है, जो पुरानी है वही चल रही है। तो जो टॉपिक नहीं समझ में आता है वो बता दीजिएगा, तो मैं उस टॉपिक के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बना दूँगी। बट इंग्लिश की प्लेलिस्ट आप लोग BLLB इंग्लिश फर्स्ट की आप लोग देखते रहिएगा, वो सीक्वेंस से चल रही है। और कंप्यूटर की भी सीक्वेंस से बनी हुई है, पहले की है, लेकिन हाँ सीक्वेंस है उसमें भी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग नया देख रहे हैं वो लोग अपने फैमिली में भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। थैंक यू सो मच।